पाया जाता है। सूडान में अमीर लोगों की निशानी लोगों के पास वाफर मिकदार में जानवरों की तादाद है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी सूडान के ऐसे बहुत से शर्मनाक हकाइक हैं जिनके बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, जनूबी सूडान रकबे के लिहाज से दुनिया का 41वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 1,15,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया का 82वां बड़ा मुल्क है। कहते हैं कि जनूबी सूडान की सिर्फ 20% आबादी शहरों में मुकीम है, जबकि 80% लोग अभी भी देहातों में रहते हैं। आपको बताते चलें कि 9 जुलाई 2011 में ये मुल्क सूडान से अलग हुआ था और दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क की हैसियत से उभरा था, इसलिए इसे दुनिया का नया मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क की एक दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में पैदा होने वाले सबसे पहले बच्चे का नाम इंडिपेंडेंस रखा गया था, लेकिन बदकिस्मती से आजादी के नाम से पैदा होने वाला यह बच्चा 1 साल ही जिंदा रह सका। दोस्तों, जनूबी सूडान के बॉर्डर्स नॉर्थ सूडान, इथोपिया, कीनिया, युगांडा और कामो के साथ लगते हैं। सूडान का दारुल हुकूमत जोबा सिटी है, जिससे मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। लाकानूनियत और बेरोजगारी की वजह से ये मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में आता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि सूडान में कुदरती तेल के वाफर जखायर मौजूद हैं जो इस मुल्क की इकोनॉमी को 40 दिनों में बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सूडान एक लैंडलॉक मुल्क है जिसकी तमाम तर ऑयल पाइपलाइनें नॉर्थ सूडान से गुजरती हैं। 2012 से इन ममालिक के माबैन होने वाली जंगों की वजह से जनूबी सूडान की ऑयल लाइंस को लॉक कर दिया गया था और इस खाना जंगी ने वस्ती और जनूबी सूडान की मईशत को झंझोड़ कर रख दिया है। इसलिए ये ममालिक वाफर मिकदार में कुदरती वसाइल होने के बावजूद जीडीपी के मामले में सबसे निचले दर्जे पर आते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि सूडान के बेशतर लोग आज के इस दौर में भी घास फूस के झोंपड़ी नुमा घरों में रहते हैं। गुर्बत की वजह से सूडान के 16% बच्चे ही तालीम हासिल कर पाते हैं और इनमें से भी सिर्फ 2% बच्चे ही 5वीं क्लास तक पहुंचते हैं। गुर्बत की वजह से अक्सर बच्चे 5वीं क्लास तक पहुंचने से पहले ही स्कूल छोड़ जाते हैं और इसी वजह से जनूबी सूडान को दुनिया का सबसे कम पढ़ा लिखा मुल्क कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क के बाशिंदे इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा माहिर हैं और यहाँ की सरकारी जबान भी इंग्लिश है। इसके अलावा यहाँ 60 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। कहते हैं सूडानी लोग लंबी हाइट की वजह से जाने जाते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ जनरल मालूमात सूडान के हवाले से। आइए अब बात करते हैं जनूबी सूडान के शर्मनाक हकाइक के बारे में। कहा जाता है कि एड्स जैसी मोहलिक बीमारी के हवाले से अमेरिका और फ्रांस के बाद ये मुल्क 10वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का मेडिकल सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है और मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से अक्सर मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस मुल्क के बाशिंदे अपनी जिनसी ख्वाहिशात और हवस को पूरा करने के लिए किसी औरत के साथ या किसी जानवर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर लेते हैं, जो बाद में एड्स जैसी मोहलिक बीमारी की वजह बन जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जनूबी सूडान में मिस्र से भी ज्यादा पिरामिड्स मौजूद हैं और ये पिरामिड्स इस मुल्क की हजारों साल पुरानी तारीख के शाहिद हैं। दोस्तों, जहां मुल्क पाकिस्तान और भारत में किसी भी शख्स के अमीर होने का अंदाजा उसके पास मौजूद प्रॉपर्टी और लग्जरी गाड़ियों से लगाया जाता है, इसके बरक्स जनूबी सूडान में उस शख्स को सबसे ज्यादा अमीर समझा जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा गाय और पैसे मौजूद हों। दोस्तों, हमारे यहाँ शादी के मौके पर लड़की को जहेज दिया जाता है, लेकिन जनूबी सूडान में ये अजीब और हैरानकुन रस्म मौजूद है कि शादी के दिनों में दूल्हा अपने ससुराल को तोहफे में गाय या भैंस देता है। एक हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि गुर्बत की वजह से जनूबी सूडान की हुकूमत ने अपनी फौज को तनख्वाहें देना बंद कर दिया है और तनख्वाह के एवज वहां की हुकूमत ने फौजियों को औरतों के साथ जिनसी ज्यादती करने और लोगों को बिला वजह तंग करने की इजाजत दे रखी है, जिसकी वजह से सूडानी फौजी अपनी मर्जी की औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं। दोस्तों, कितनी अजीब और शर्मनाक बात है कि हुकूमत खुद ही ऐसी शर्मनाक हरकत की इजाजत दे दे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं मंडारी कबीले के बारे में। वैसे तो जनूबी सूडान में बहुत से कबाइल आबाद हैं, लेकिन यहाँ पर मंडारी कबीले के नाम से एक ऐसा कबीला भी आबाद है जिसके लोग गाय और भैंस पालकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं और गुर्बत की वजह से इन्हें पालतू जानवरों पर ही इन्हिसार करना पड़ता है।
दोस्तों, इस कबीले के लोगों की शर्मनाक बात यह है कि ये लोग अपने ही जानवरों का पेशाब और खून पीते हैं। ये लोग हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक गाय का एहतराम भी करते हैं और जहालत आम होने की वजह से ये लोग गाय के गोबर को जलाकर इसकी राख अपने जिस्म पर लगाते हैं और इनका मानना है कि ऐसा करने से वो आसेब के असरात से दूर रहते हैं। इसके अलावा मंडारे कबीले की एक और शर्मनाक बात यह है कि ये लोग गाय पेशाब पीते नहीं बल्कि इसके साथ नहाते भी हैं। बाज औकात इन लोगों को गाय की पेशाब वाली जगह पर मुंह लगाकर अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरा करते हुए भी देखा गया है। दोस्तों, ऐसे जाहिल लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, जुनूबी सूडान के हकायक के अलावा आपको नॉर्वे के हवाले से भी चंद हकायक बताते हैं जो इन हकायक की तरह हैरत अंगेज हैं। कहा जाता है कि नॉर्वे में शादीशुदा लोग कम पाए जाते हैं और इस मुल्क में कंवारों की तादाद ज्यादा है जो कि शादी की जगह हनीमून मनाने को तरजीह देते हैं। इस मुल्क की एक और शर्मनाक बात यह है कि यहाँ की लड़कियां बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाती हैं और इन लड़कियों के लिए जिस्मानी ताल्लुकात बनाना एक आम बात होती है और जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ ताल्लुक बना लेती है तो बड़ी आसानी से उसके बिस्तर तक आ जाती है और लड़कियों में अक्सरियत उन लड़कियों की होती है जो हनीमून मनाने को तरजीह देती हैं और शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि नॉर्वे में बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ जिनसी मकासद के लिए कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए शादी करती हैं और ये वक्त पूरा करने के बाद तलाक ले लेती हैं। जराए का इंकिशाफ है कि इस मुल्क में हर घंटे में 40 तलाकें होती हैं। इस मुल्क में बेहयाई का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मुल्क में 40% रेप करने वाले दरिंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी जेल का मुंह तक नहीं देखा। मतलब ये कि इस मुल्क में रेप करना कोई जुर्म नहीं है या फिर ये लोग इतना असर व रसूख रखते हैं कि रेप के बाद भी इनको पूछने वाला कोई नहीं होता। नॉर्वे में बच्चों की अक्सरियत अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती है और ये बच्चे अलहदा रहना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में 10 में से 9 वालिदैन ऐसे होते हैं जिनको उनके बच्चे ओल्ड एज हाउसेज में छोड़ आते हैं। इसलिए यहाँ के लोग आखिरी उम्र में खुश नहीं रह पाते। इनकी जवानियां तो मौज मस्ती में गुजर जाती हैं, लेकिन इन लोगों का बुढ़ापा इंतहाई तकलीफदेह होता है और मुश्किल से गुजरता है। एक रिपोर्ट में एक अजीबोगरीब इंकिशाफ सामने आया है, वो ये कि इस मुल्क में 7% बाशिंदे ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में एक बार भी नहीं नहाते।